हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद औरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो चैप्टर करने वाले हैं वो होम साइंस सब्जेक्ट का 12th क्लास वाले बच्चों के लिए नैदानिक पोषण एवं आहार विज्ञान चैप्टर को करने वाले हैं। इसमें आपको पोषण के बारे में पता चलेगा, आहार के बारे में पता चलेगा, बीमारी, उचित आहार, ये सारी चीजों के बारे में पता चलने वाला है। ठीक है, एक मिनट में या तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिना किसी रुकावट के। ठीक है, नैदानिक पोषण क्या है? नैदानिक पोषण क्या होता है कि नैदानिक पोषण वह शाखा है जिसमें बीमारी व्यक्ति के लिए उचित आहार यानी डाइट की योजना बनाई जाती है। ठीक है, ताकि उसकी बीमारी जल्दी ठीक हो सके और उसका शरीर पोषण मतलब पोषण से भर सके, उसकी शरीर को जितने आवश्यक पोषण तत्व है उसे मिल सके। ठीक है, सरल भाषा में कहूँ मैं, बीमारी के अनुसार सही भोजन का चुनाव और योजना बनाना ही नैदानिक पोषण कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए, मधुमेह, डायबिटीज जब होती है लोगों को तो डॉक्टर क्या सलाह देते हैं? चीनी कम खाइए। ठीक है, कम चीनी वाला भोजन खाइए। उच्च रक्तचाप जो होता है, कम नमक वाला भोजन खाना की सलाह देते हैं डॉक्टर। गुर्दे की बीमारी होती है, नियंत्रित प्रोटीन और नमक करने के लिए कहते हैं। मोटापा के लिए कम कैलोरी वाला भोजन खाने के लिए कहते हैं। ठीक है, आहार विज्ञान देख लें तो क्या होता है? आहार विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य, बीमार और आवश्यकता के अनुसार भोजन की योजना बनाई जाती है। ठीक है, जो व्यक्ति यह कार्य करता है उसे आहार विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक है, आहार विशेषज्ञ का मतलब क्या रहता है कि आहार विशेषज्ञ एक प्रशिक्षण व्यक्ति होता है जो रोगी की बीमारी के अनुसार भोजन की योजना बनाता है। और उसका मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य उसका ये होता है कि रोगी के पोषण स्थिति का मूल्यांकन करना, संतुलित आहार की योजना बनाना, डॉक्टर के साथ मिलकर उपचार में सहायता करना, रोगी और परिवार को पोषण संबंधी सलाह देना, रोगी के प्रगति की निगरानी करना कि हाँ मतलब कैसे कैसे क्या है, दिन भर उसका क्या स्टेटस रहा है, उसकी तबीयत ठीक हो रही है या क्या है, जो भी है सारी चीजें मूल्यांकन करना। ठीक है, आप आ जाओ चिकित्सा चिकित्सीय आहार पे आ जाओ। बीमारी के अनुसार दिया गया विशेष भोजन चिकित्सीय आहार कहलाता है। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या होता है? रोगी को शीघ्र मतलब जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य करना होता है, हेल्दी बनाना होता है, शरीर को पर्याप्त पोषण देना होता है, बीमारी की जटिलताओं को कम करना होता है, शरीर की प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना होता है। ठीक है, चिकित्सीय आहार के प्रकार अगर देखें हम तो ये चार प्रकार से है। चार प्रकार से है। तरल आहार, ठीक है, अर्ध तरल आहार, कोमल आहार और सामान्य आहार। देखा चार, ये चार ही है, चार तरीके का होता है। तो चलो देख लेते हैं। जब रोगी ठोस भोजन नहीं खा सकता है तो उसे तरल आहार ही दिया जाता है। ठीक है, जब बीमार आपने सुना होगा कि वो कुछ व्यक्ति खा नहीं पा रहा है बीमारी के कारण, तो उसे दाल खिलाया जाता है। ठीक है, दलिया खिलाया जाता है ताकि वो अगर ऐसे घूट भी रहे ना तो उसके शरीर में पोषण जाए, उसे नुकसान ना हो। लाइक ऐसा ऐसे खाने खिलाए जाते हैं ना, आपने सुना होगा। उदाहरण के तौर पे दूध, सूप, नारियल का पानी, फलों का रस और छाछ, इवन दाल भी पिलाया जाता है। दाल इसमें लिखा नहीं है। ठीक है, कब दिया जाता है? ऑपरेशन के बाद तेज बुखार, उल्टी, दस्त, गले की समस्या पे दिया जाता है। हाँ, अच्छा हाँ, अर्ध तरल आहार में आ जाएगा दाल। अर्ध तरल में आ जाएगा क्योंकि दाल के जो पोषण होता है ना वो अब देखो बिल्कुल तरल है, तरल ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब कब दिया जाता है? ये सारी चीजें हमने देख ली है। अब तरल आहार क्या होता है? जब रोगी धीरे धीरे सामान्य भोजन की ओर लौटता है। ठीक है, तब उसे दलिया, खिचड़ी, मतलब दही, सूजी की खीर दी जाती है, पतली खीर दी जाती है, दाल दिया जाता है ना, कि वो थोड़ा मतलब अच्छे से मतलब वो थोड़ा बहुत धीरे धीरे उसको पोषण मिले, वो तंदुरुस्त होने लगे। ठीक है, कोमल आहार क्या होता है? आसानी से चबाया और पचाया वाला जो खाना होता है, जैसे मुलायम चपाती, एकदम पतली चपाती और उबलती हुई सब्जियां, दाल, चावल, पक्का केला, ये सारे। ठीक है, सामान्य आहार में क्या हो जाता है कि रोगी पूरी तरह से स्वस्थ होने पर सामान्य संतुलित भोजन कर लेता है। चिकित्सीय आहार में वो संशोधन क्या होता है कि बीमारी के अनुसार भोजन में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, अब बीमारी जैसी है उस हिसाब से आपको खाना दिया जाएगा। मात्रा में परिवर्तन होता है कि कम कैलोरी देनी है, ज्यादा देनी है। ठीक है, पोषण में परिवर्तन होता है कि आपको पोषण किस किस कब कब क्या देना है। ठीक है, देख लेते हैं पोषण क्या है।
ठीक है, पोषण में परिवर्तन में आ जाएगा ये सबसे पहला, प्रोटीन कम या अधिक, ठीक है, कम या अधिक रहेगा, कैसा रहेगा, वसा कम रहेगा, कार्बोहाइड्रेट कम रहेगा, नमक ज्यादा रहेगा, कम रहेगा, वैसे तो ज्यादा तो बोलते नहीं है, कम ही खाने के लिए बोलते हैं डॉक्टर, फाइबर अधिक रहेगा या क्या रहेगा, ठीक है, बनावट में परिवर्तन हो जाता है, तरल अर्ध तरल हो जाता है, कोमल सामान्य हो जाता है, मतलब आप मतलब बीमारी के अकॉर्डिंग ही खाने का जो सिस्टम रहता है वो रखा जाता है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, अस्पताल का आहार प्रबंधन। क्या होता है कि अस्पताल में भोजन रोगी की बीमारी के अनुसार तैयार किया जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है स्वच्छता, समय पर भोजन और पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह का पालन होना चाहिए, ठीक है। अब संतुलित आहार का महत्व क्या है? संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए, होते हैं, ठीक है। लाभ क्या होता है कि रोग प्रतिरोध की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है, जल्दी स्वस्थ होने में सहायक होती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, उत्तकों की मरम्मत होती है, कुपोषण से बचाव होता है, ठीक है। विभिन्न रोगों का आहार क्या होता है? जैसे अब देखो, अलग अलग रोग है, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग चीजें हैं, डाइट है, ठीक है। तो मधुमेह का देख लेते हैं पहले, क्या खाएं? उसमें साबुत अनाज खाया जाता है, ठीक है, दालें, हरी सब्जियां, बिना चीनी वाले फल, ठीक है, और सलाद जैसे हो गया, ठीक है। और ना खाने की जो सलाह देते हैं डॉक्टर, मिठाई, चीनी, कोल्ड ड्रिंक और मीठे, जो अधिक मीठे वाले पदार्थ होते हैं जैसे एकदम स्वीट होते हैं ना, वो सब, ठीक है। उच्च रक्तचाप में क्या खाने की सलाह देते हैं? फल, हरी सब्जी, कम वसा वाला दूध, साबुत अनाज, ठीक है। बट क्या ना खाने की सलाह देते हैं डॉक्टर? अधिक अधिक नमक नहीं खाना, अचार, पापड़, प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, और मोटापा की जो बीमारी है उसमें क्या खाने की सलाह देते हैं? सलाद, अनुकुरित अनाज, फल, कम तेल वाला भोजन। क्या ना खाने की सलाह देते हैं डॉक्टर? तला भोजन, मिठाई, जंक फूड, शीतल पेय, ठीक है, एक मतलब ठंडा पानी भी पीने से मना करते हैं, ठीक है। एनीमिया में क्या खाने की सलाह देते हैं डॉक्टर? पालक, चुकंदर, गुड़, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, ये सब खाने की सलाह देते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, पोषण मूल्यांकन। क्या होता है? रोगी की पोषण स्थिति जानने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तरीका क्या होता है? ऊंचाई, वजन को देख के, ठीक है, बीएमआई निकाल के, बीएमआई मतलब ऊंचाई और वजन से इंक्लूड कर दो तो फिर बीएमआई आ जाती है। फिर रक्त परीक्षण, ठीक है, भोजन सभी भोजन संबंधी जानकारियां, शारीरिक परीक्षण, ये होता है पोषण। इससे हम मतलब पोषण मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर के महत्वपूर्ण शब्द देख लेते हैं, शब्द और अर्थ, शब्द अर्थ देख लेते हैं। नैदानिक पोषण क्या होता है? बीमारी के अनुसार पोषण होता है, ठीक है। आहार विज्ञान क्या होता है? भोजन की योजना बनाने की विज्ञान को कहते हैं। चिकित्सीय आहार क्या होता है? कि रोग के अनुसार दिया गया भोजन, ठीक है। आहार विशेषज्ञ जो होता है वो डाइटिशियन कहलाते हैं। और पोषण मूल्यांकन न्यूट्रिशनल असेसमेंट कहते हैं, जो मतलब मूल्यांकन किया जाता है बीएमआई के तौर पे, वजन, ऊंचाई के तौर पे, हर एक चीज को मतलब मूल्यांकन किया जाता है बॉडी की। संतुलित आहार क्या होता है? कि सभी पोषण तत्वों वाला भोजन, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, चलो कॉपी पेन है ना साथ में, नोट करते जाओ। पहला क्वेश्चन, नैदानिक पोषण क्या है? इसके उद्देश्य क्या है ये बताने, उद्देश्य और महत्व दोनों ही बताने। पहले डेफिनेशन, फिर उद्देश्य, फिर महत्व। आंसर है कि नैदानिक पोषण गृह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रोगी की बीमारी, आयु, शारीरिक स्थिति तथा पोषण आवश्यकताओं के अनुसार उचित आहार की योजना बनाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य रोगी की उचित पोषण देकर शीघ्र स्वास्थ्य करने तथा उसके स्वास्थ्य में सुधार लाने की प्रक्रिया है, ठीक है। प्रक्रिया नहीं, सॉरी, सुधार लाना है, ऐसा पोषण बनाना कि रोगी जल्दी से ठीक हो सके, ठीक है। उद्देश्य क्या है? रोगी को पर्याप्त पोषण तत्व उपलब्ध कराना, ठीक है, शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाना, बीमारी से शीघ्र स्वस्थ होने में सहायता देना, ठीक है, शरीर के ऊतकों की मरम्मत करना, रोग की जटिलताओं को कम करना, कुपोषण से बचाव करना, रोग के अनुसार उचित आहार देना, ठीक है, ये सारे उद्देश्य। अब महत्व देख लेते हैं। उपचार प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है, ठीक है, रोगी की कमजोरी दूर करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, अस्पताल में रहने वाले अवधि कम हो जाती है, ठीक है, बंदा मतलब बीमारी जल्दी अगर वो होगा
ठीक होगी तो मरीज भी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। अब इस क्वेश्चन का जो निष्कर्ष है वो देख लेते हैं। उचित पोषण किसी भी चिकित्सा का महत्वपूर्ण भाग है। ओके, महत्वपूर्ण भाग है और रोगी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने में शीघ्र स्वास्थ्य लाभ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन कौन निभाता है भाई? नैदानिक पोषण। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आहार विशेषज्ञ कौन होता है, इसके कार्य का विस्तार मतलब क्या करते हैं वो, उनके बारे में बताना है। ठीक है, मतलब आहार विशेष डाइटेशियन का कौन होते हैं और उनके कार्य बताने। आहार विशेषज्ञ यानी डाइटेशियन वह प्रशिक्षित विशेषज्ञ होता है जो व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य और बीमारी के अनुसार संतुलित एवं चिकित्सीय आहार की योजना बनाता है। ठीक है, आहार विशेषज्ञ के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? मैं जैसे आपको पहले बता चुकी हूँ कि रोगी के पोषण स्थिति का मूल्यांकन करना। सबसे पहले वो मूल्यांकन करेगा कि व्यक्ति जो मरीज है उसको भोजन किस अनुसार देना है, भोजन की योजना किस अनुसार देना, वो चीजें देखेगा कि व्यक्ति को क्या क्या चीज की जरूरत है। ठीक है, फिर दूसरा, जैसे मैंने बताया कि भोजन की योजनाएं बनाएगा। तीसरा, चिकित्सक के निर्देशानुसार, मतलब जो डॉक्टर है, डॉक्टर के प्लानिंग के हिसाब से जो निर्देश दिए उन्होंने उसके हिसाब से आहार तैयार करना। रोगी एवं परिवार में पोषण संबंधी सलाह देना। ठीक है, रोगी को और परिवार को दोनों को ही ये सारी सलाह देना कि उसे क्या क्या लेना है इस समय, इस बीमारी में क्या क्या उसके लिए सही है लेना और क्या नहीं। ठीक है, भोजन की गुणवत्ता एवं स्वच्छता पर ध्यान देना। रोगी की प्रति रोगी की प्रगति का मूल्यांकन करना। अस्पताल के भोजन प्रबंधन में सहायक करना। विशेष रोगी के लिए विशेष आहार तैयार करना। गाइस, मैं जहाँ वीडियो बना रही हूँ ना उसी की थोड़ी दूर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ा अगर शायद पीछे से बैकग्राउंड से आवाज आ रही हो तो प्लीज माइंड मत करना, फोकस के साथ वीडियो पे ध्यान रखना। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि आहार विशेषज्ञ रोगी के उपचार में महत्वपूर्ण सहयोगी होता है। ठीक है, सही आहार रोगी को शीघ्र स्वस्थ होने में सहायक करता है। मैं खुद फोकस नहीं कर पा रही हूँ इस शोर की वजह से, खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सीय आहार जो होता है वो क्या है, वो बताना है। पहले डेफिनेशन देनी है, फिर उद्देश्य बताना है, फिर प्रकार बताना है कि क्या है चिकित्सीय आहार क्या है। ठीक है, आ जाओ आंसर पे। चिकित्सीय आहार वह विशेष भोजन है जिसे रोगी की बीमारी एवं आवश्यकता के अनुसार तैयार किया जाता है। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है कि रोगी को प्राप्त पोषण देना। ठीक है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, बीमारी की गंभीरता को कम करना, ऊतकों की मरम्मत करवाना, रोग प्रतिरोध की क्षमता बढ़ाना। ठीक है, रोगी की रोगी को इनका भी यही मोटिव होता है कि रोगी जल्दी ही स्वस्थ हो जाए। ठीक है, आ जाओ अब इसके प्रकार के बारे में देख लेते हैं। चिकित्सीय आहार के प्रकार जो होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया था 4 होते हैं। तरल, जिसमें दूध, सूप, नारियल पानी और फलों का रस आता है। ठीक है, अर्ध तरल आहार क्या होता है? दलिया, खिचड़ी, दही, सूजी की खीर। कोमल आहार क्या होता है? जैसे मुलायम रोटी, उबली सब्जियां और दाल चावल, है ना। अब आ जाओ सामान्य आहार पे। सामान्य आहार एकदम संतुलित सामान्य भोजन होता है, उसमें सब कुछ वो मरीज खा सकता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल एक इंसान खाता है। ठीक है, चलो आ जाओ। इसका निष्कर्ष है कि रोगी के अनुसार उचित चिकित्सीय आहार रोगी के स्वास्थ्य लाभ में अत्यंत उपयोगी होता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिकित्सीय आहार में संशोधन, ठीक है, उसकी क्या आवश्यकता होती है, क्यों होती है, इसका विस्तार से समझाना है। ठीक है, प्रत्येक रोग में शरीर की पोषण आवश्यकता जो है वो अलग अलग होती है। ठीक है, हर एक बीमारी के लिए हर एक पोषण एक अलग अलग डाइट होता है उसका। ठीक है, इसलिए भोजन में आवश्यकता रहती है, परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है, अब संशोधन के प्रकार क्या होते हैं? ऊर्जा में परिवर्तन, कम कैलोरी खानी है, अधिक कैलोरी खानी है, कैसा रहेगा। ठीक है, प्रोटीन में परिवर्तन रहता है, अधिक प्रोटीन चाहिए मरीज को या फिर कम चाहिए, है ना, रोगी को। अब आ जाओ वसा में, कम चाहिए या नियंत्रित वसा चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में मधुमेह में नियंत्रित कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, नमक में परिवर्तन, उच्च रक्त चाप में नमक कम खाया जाता है। ठीक है, भोजन की बनावट में परिवर्तन आ जाता है, तरल रहेगा, अर्ध तरल रहेगा, कोमल रहेगा, मतलब भोजन सामान्य रहेगा, सामान्य पोषण वाला जो रहता है, सभी जो नॉर्मल खाते हैं।
निष्कर्ष ये निकलता है कि चिकित्सीय आहार में संशोधन रोग की स्थिति को नियंत्रण करने तथा शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पताल में भोजन प्रवर्धन प्रबंधन जो है उसका वर्णन करना। जो हॉस्पिटल्स में खाने को लेकर जो भी मैनेजमेंट होता है, हॉस्पिटल फूड सर्विस मैनेजमेंट जो रहता है उसका वर्णन करना है। ठीक है, अब आ जाओ अस्पताल में रोगियों को उनकी बीमारी एवं पोषण आवश्यकता के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि सभी वार्ड अलग अलग होते हैं, सभी बीमारी आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में ना बीमारी के हिसाब से रूम में रखा जाता है क्लाइंट को, सॉरी क्लाइंट कह रही हूँ यार, रोगी को। ठीक है, रोगी को अलग अलग वार्ड में अलग रूम में रखा जाता है। अगर डायबिटीज इंसुलिन लेने वाले अगर कोई एक है तो उस रूम में सारे इंसुलिन लेने वाले ही होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से रखते हैं कि उनका भोजन जो उनका खाना है ना उस हिसाब से उन तक पहुंच सके, ना बनाने वाले को दिक्कत होगी ना खाना देने वाले को दिक्कत होगी, तो इस वजह से होता है। ठीक है, और भी बहुत सी चीजें होती है जो आप हॉस्पिटल के बारे में जानोगे तब पता चलेगा आपको। ठीक है, उद्देश्य के बारे में देख लेते हैं। संतुलित भोजन देना। ठीक है, हर एक अलग अलग रोगी है, अलग अलग रोगी के लिए रोग के लिए अलग अलग पोषण चाहिए, तो संतुलित भोजन देना, स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराना, समय पर भोजन देना, रोगी की आवश्यकताओं को पूरा करना ताकि वो जल्दी ठीक हो सके, जल्दी डिस्चार्ज हो चुके, उसकी सेवा कम करनी पड़े। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं की बात करें तो चिकित्सक के निर्देशों का पालन होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर ने जो निर्देश दिए उसका पालन होना चाहिए। प्रशिक्षित आहार विशेषज्ञ की देख रेख में सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, स्वच्छ रसोई होनी चाहिए, पौष्टिक भोजन होनी चाहिए, उचित मात्रा एवं समय होना चाहिए। ठीक है, रोगी की पसंद का भी ध्यान जहां संभव हो सके वो होना चाहिए। ठीक है, महत्व की बात देखी जाए वैसे ना रोगी की पसंद बहुत कुछ अलग अलग होती है, बट स्वस्थ होने के लिए, ठीक होने के लिए पसंद को ध्यान में नहीं रखा जा सकता, वो ही दिया जाएगा जो उसकी बीमारी को जल्दी ठीक कर सके। ठीक है, महत्व को देख लेते हैं। शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो, संक्रमण का खतरा कम बने, कुपोषण से बचे और रोगी की संतुष्टि भी रहे कि हाँ भाई जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मधुमेह के रोगी के लिए आहार संबंधी सावधानियों का वर्णन करना है। अब जो डायबिटीज है उनके रोगी के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, मधुमेह एक मतलब ऐसी बीमारी है जो रक्त में शर्करा मतलब चीनी की मात्रा बढ़ जाती है और मीठी चीजों की मतलब मिठास की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए भोजन का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। क्या खाना चाहिए? साबुत अनाज, दलिया, जाई मतलब ओट्स और दालें, हरी सब्जियां, सलाद, अंकुरित अनाज, बिना चीनी वाले फल। ठीक है, क्या नहीं खाना चाहिए? चीनी, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक, केक एंड पेस्ट्रीज, अधिक चावल, तले हुए खाद्य पदार्थ। ठीक है, वो सब नहीं खाना चाहिए। सावधानी क्या बरतना है कि समय पर भोजन करें, नियमित व्यायाम करें, डॉक्टर की सलाह का पालन करें, मीठे पेय पदार्थ से बचें। ठीक है, डायबिटीज के लिए संतुलित एवं नियंत्रण आहार को नियंत्रण रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसको? डायबिटीज को नियंत्रण करने में। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए क्या आहार का वर्णन है, क्या उचित आहार है, वो सारी देख लेते हैं। ठीक है, उच्च रक्तचाप में नमक का सेवन कम करने की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें उपलब्ध अब देखो क्या खाना चाहिए? ताजे फल, हरी सब्जी, कम वसा वाला दूध, साबुत अनाज, दालें और सलाद। ठीक है, क्या नहीं खाना चाहिए? किससे बचना चाहिए? अधिक नमक, अचार, पापड़, प्रेस्ड फूड और जंक फूड, अधिक तेल एवं घी वाले खाने। ठीक है, आ जाओ अन्य सावधानी। इस बीमारी में मतलब उच्च रक्तचाप वाले बीमारी में क्या सावधानी रखनी चाहिए? तनाव कम रखना चाहिए। ठीक है, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, वो जो भी है तनाव के ही वजह से होता है। ठीक है, नियमित व्यायाम करो, उससे बहुत मतलब जो टेंशन होती है वो रिड्यूस होती है, आप बहुत अच्छा फील करते हो। धूम्रपान एवं शराब से बचे भाई, ये तो बुरी लत है, बुरा काम मतलब ये करना ही नहीं चाहिए किसी को। ठीक है, वजन नियंत्रित रखें। ठीक है, वजन को भी हो सके तो नियंत्रण रखें, इससे भी बहुत फायदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार क्या है, इसका महत्व क्या है, वो लिखना है। ठीक है, अब संतुलित आहार की डेफिनेशन देख लेते हैं। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें शरीर
की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा है, विटामिन है, सब है। ठीक है, अब आ जाओ घटक के बारे में। घटक देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, जल, रेशा, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। महत्व देख लेते हैं, महत्व में आ जाते हैं। महत्व जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है, रोग प्रतिरोध की जो क्षमता होती है उसको बढ़ा देता है, रोगों से बचाता है। ठीक है, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखता है, शरीर की मरम्मत करता है और कुपोषण से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पोषण मूल्यांकन क्या है, इसकी प्रमुख विधियों का वर्णन करना है। जो पोषक मूल्यांकन है, जो मूल्यांकन करते हैं वो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की क्या क्या कार्य है, क्यों है ये, वो बताना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। पोषक मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की पोषण स्थिति का आंकलन किया जाता है। ठीक है, प्रमुख विधियां क्या होती है, शारीरिक माप, ऊंचाई, वजन, बीएमआई निकालना। ठीक है, जैव रासायनिक प्रशिक्षण, मतलब रक्त मूत्र की जांच करना, आदि की जांच करना। ठीक है, नैदानिक प्रशिक्षण क्या होते हैं, त्वचा, बाल, आंख, नाखून आदि का निरीक्षण करना। ठीक है, आहार सर्वेक्षण क्या होता है कि भोजन की आदतों और सेवन का अध्ययन, ये सब चीज के बारे में पता करना, निरीक्षण करना, मूल्यांकन निकालना। ठीक है, इसका महत्व क्या होता है, कुपोषण की पहचान करना, उचित आहार योजना बनाना, उपचार की प्रगति का मूल्यांकन करना और स्वास्थ्य सुधार में सहायता करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटापा के कारण दुष्प्रभाव, आहार संबंधी उपयोगों का वर्णन करना है। मतलब मोटापा जो है उसके कारण क्या है, उसके दुष्प्रभाव क्या है, आहार संबंधी जो उपयोग है, उपाय हैं, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो मोटापा वह स्थिति है जिसमें शरीर में आवश्यकता से अधिक वसा जमा हो जाता है। ठीक है, कारण क्या होता है कि अधिक कैलोरी वाला भोजन व्यक्ति जब खाता है तब मोटा हो जाता है। ठीक है, शारीरिक गतिविधि की कमी हो जाती है। ठीक है, जंक फूड की अधिक सेवन हो जाता है, आनुवांशिक कारण भी हो सकता है। ठीक है, हार्म हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। ठीक है, दुष्प्रभाव क्या होता है कि मधुमेह भी हो सकता है, उच्च रक्तचाप भी हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, जोड़ों का दर्द हो सकता है, क्योंकि फिर सांस लेने में भी कठिनाइयां होती है, ज्यादा दूर चल भी नहीं पाते और वो उनको सांस लेने की दिक्कत होती है। ठीक है, जो मोटे लोग होते हैं जिनका मोटापा बढ़ जाता है। आहार संबंधी उपाय क्या है कि कम कैलोरी वाला भोजन करें। ठीक है, अधिक फल और सब्जियां खाएं, अंकुरित अनाज खाएं, साबुत अनाज खाएं। ठीक है, साबुत अनाज खाएं, कम तेल वाला, कम चीनी वाला खाना खाएं, जंक फूड से परहेज करें, नियमित व्यायाम करें। ठीक है, ये सभी कारण जो है, ये सभी जो उपाय हैं, ये कई हद तक मोटापा को कम करते हैं। ठीक है, निष्कर्ष देख लेते हैं, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाकर मोटापे से बचा जा सकता है। इसी क्वेश्चन के साथ ही होता है चैप्टर खत्म। वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ठीक है, इस पे एहसान, मुझ पे एहसान कर देना। ठीक है, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बच्चों, बाय।